इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मैथ के ऐसे फैक्ट जिनको आप एग्जाम में अक्सर भूल जाया करते हैं। अगर आप इसको देख कर जाएंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। हम आपको इस वीडियो में पहला इक्वेशन बता रहे हैं जिसमें आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि संख्या 1 से 100 तक के कितने मान 2 होंगे। तो 2 1 से आप 100 तक जब इसको काउंट करेंगे तब इसका मान 20 बार 2 रिपीट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि संख्या 1 से 100 तक कितनी बार 2 आता है, तो इसका आंसर होगा 20। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सब 20-20 बार आते हैं। 1 से 100 तक की संख्या में इन संख्याओं का 20-20 बार आना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 100 तक में 1 कितनी बार आता है, तो यह एक स्पेशल केस होगा। इसको आपको याद रखना है कि 1 21 बार आता है। नेक्स्ट होता है जब आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक में शून्य कितनी बार आएगा, तो इसका आंसर होगा कि शून्य 11 बार आता है। यह दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। इसको आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, अक्सर आपको यह प्रश्न एग्जाम में क्वेश्चन के बीच में भी मिल जाता है। तो इसका डायरेक्ट मान हमने सॉल्व कर रखा है कि इसका मान 1 से 100 तक की संख्याओं का योग 5050 आता है, यानी 50-50। इसी प्रकार आप एक ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। 101 से 200 तक पूछा जाए तो 1 50-50। इसी प्रकार आप इसको ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। 201 से 300 तक पूछा जाए तो 2 50-50। आपको एक ट्रिक इसमें दिख रहा होगा कि आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो जैसे 200 से हमने स्टार्ट किया, 200 के और 300 तक जोड़ना है, तो 200 जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो लगा दीजिए 2 और उसके बाद 50-50 आगे लगा दीजिए। इसी प्रकार अगर जैसे आप 300 का बना सकते हैं, 301 से 400 तक होगा तो होगा 3 50-50, मतलब बन जाएगा 35,050। इसी प्रकार जैसे हमने बनाया कि 901 से 1000 तक जब आप लोग ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 95,050, यानी 9 50-50। तो एक ट्रिक आपको दिख रही है कि यहाँ जब 1 से ऐड किया गया तो यहाँ कुछ नहीं था। 1 से 200 तक, 101 से 200 तक ऐड किया गया तो यहाँ 1 आया। 200 से 300 तक यहाँ 2 आया। ऐसे 300 से 400 तक करेंगे यहाँ 3 आएगा। 900 से 1000 कर रहे हैं, यहाँ 9 50-50 आया। अब नेक्स्ट आप लोगों का ट्रिक है, ये थोड़ा फोन पीछे गिर रहा है। जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि प्रथम, यहाँ हमने 15 लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको करना है डायरेक्ट n स्क्वायर। क्या? n स्क्वायर। ये ट्रिक है कि जहां भी आपको विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, प्रथम n विषम संख्याओं, यहाँ पर n रहेगा तो आपको डायरेक्ट करना है उसका वर्ग। जो भी संख्या दी रहेगी उसी का होल स्क्वायर करके मान लिख देना। तो जैसे यहाँ 15 विषम संख्याओं का योग पूछा गया तो हमने 15 का वर्ग कर दिया, तो 15 का वर्ग 225। इसी प्रकार आपको पूछा जाए प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट आप लोगों को इसी प्रकार ट्रिक ध्यान रखनी है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 50 का वर्ग 25-50, मतलब 2500। अगर इसी प्रकार सम संख्याओं के लिए, तो सम संख्याओं का प्रथम 10 सम संख्याओं का योग या प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो इसका वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। इससे आप लोग सम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो इसको हमने किया 10 प्लस 10 धन 1
11, तो 10 गुणे 11 110। अगर इसी प्रकार प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो 30 और 30 में एक बढ़ा के लिख देंगे तो 31, 30 और 31 का गुणा करेंगे तो 930। यह एक स्पेशल केस है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको 1 से लेकर एक नंबर तक स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद उसको रिवर्स करके 1 तक आया जाता है। जैसे यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे करके एंड सो ऑन 15 तक दिया है और फिर 15 से 14, 13 + 1 तक आया है। तो इसकी वैल्यू जब आपसे पूछी जाएगी तो इसका मान डायरेक्ट जो बीच वाली कॉमन संख्या होगी, जहां तक गया है या सीरीज उसके बाद रिवर्स हुआ है, उसी बीच वाली संख्या का वर्ग ही इस प्रकार की सीरीज का आंसर होता है। तो जैसे यहाँ 1 + 2 + 3 15 तक गया है, फिर 14, 13 to 1 तक आया है, तो इसी 15 संख्या का इसी का स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। मान लीजिए आपको 15 तक रहेगा तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सीरीज आ जाए तो उस क्वेश्चन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रिक कि आपको बीच वाली संख्या जो एक बार लिखी रहेगी उसी को ही डायरेक्ट यहाँ पर वर्क करके आंसर निकाल देना है। जैसे आप लोगों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके बता देते हैं इसी प्रकार कि इससे बड़ा क्वेश्चन अगर आ गया तो जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे आपको अगर 50 तक चला जाए और प्लस आपको 49, 48 ऐसे करके आप 1 तक रिवर्स, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलता है तो इसी बीच वाली संख्या का आप लोगों को स्क्वायर कर देना है। तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे और बड़ी संख्या बना दी जाए 1, 2, 2, 3, 4 ऐसे करके जब आपसे 100 या 1000 बना दिया जाए, चाहे जो जितनी बड़ी संख्या रहे, और फिर रिवर्स में 99 ऐसे करके वापस आए 1 तक, तो ये बीच वाली संख्या इसी का आपको स्क्वायर कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आपसे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो यह होती हैं 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप अलग अलग फैक्ट याद रखिएगा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछी जाए तो 15, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 50 तक संख्याओं का योग पूछा जाए तो 1275 होता है, 1275। 51 से 100 तक कुल संख्याओं तो 3775 होता है। इसी प्रकार आप लोग अन्य वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने ग्रुपों पर शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए नई नई ट्रिकें और वीडियो लाते रहें।